QR code illustration 28. QR code illustration 28. खुल गई? इसमें ना एक लाइन ऐड करो, पिछले साल बुक में थी, इस साल निकल गई बुक से। वही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलस्ट्रेशन 28, तीसरे पॉइंट के नीचे लाइन लिखो। कैसे लिखोगे? इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। के किताब पे लिख लो मेरे होनहार बालकों, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर includes income tax ₹15,000 towards dividend distribution tax DDT, dividend distribution tax। हेलो, स्टार्ट करो जी। सरप्लस का बैलेंस कितना कितना? 750 से 750 माइनस 6 लाख gives us 1.5 लाख। आ गया जी स्टार्टिंग पॉइंट। टी टिप्पी ढूंढो जी। टी है, डू वी हैव टी? I no P है जी। P अब बताओ केड़े साल का देना है? कितना है फिर? पिछले साल का शेयर कैपिटल 10 लाख का 15%, 1,50,000 है जी। प्रोविजन को टैक्स देखो, एक है, 2 है, फिर कौन सा आएगा? क्लोजिंग ऊपर जी, ओपनिंग नीचे। बुक की जी टिप्पी दी। आई फॉर टिप, आई जनाब, आई मिल गया भाई, मिल गया जी। चलो एफए के लिए बोर्ड पे आओ। नोट्स टू अकाउंट्स है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। उसमें पहली आइटम है लैंड एंड बिल्डिंग। कितने की थी, कितने की रहेगी? 8 लाख की थी, 650 की रहेगी। बढ़ गई कम होगी? चलो जरा फिर सेकंड एडजस्टमेंट चेक करो। ये देखना है कितने हैं? कितने में बिक रहा? 15,000 और 1 लाख। बोलो जी ओके, कहानी क्लियर? आर यू श्योर? डेबिट क्रेडिट बैलेंस हो गया जनाब? एफए तो नहीं आया, डेबिट का पी आ गया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। दादी बोलो। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में एक और आइटम है। हाँ, कितने की थी, कितने की रहेगी? और एडिशनल इंफॉर्मेशन कितना है? 4 लाख का 10%, 4 लाख माइनस 40,000। गिफ्ट का डी आ गया जी आपको। एफए तो है नहीं, डी आ गया। आईपी है कोई नहीं जी। ड्रिप में ही आ गया जी 15,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। वर्किंग कैपिटल चेंजेस तो आई होप आप वीडियो लोगे। इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, उधर से सिर्फ है ट्रेड पेबल। डिप का आई भी है जी। बोरोइंग्स चेक करना जरा, 12% डिबेंचर। अब क्या अज्यूम करोगे कब बेचे 12% डिबेंचर, कब रिडीम किए 12% डिबेंचर? इन्होंने नहीं किया।
इन्होंने नहीं किया, इन्होंने अज्यूम किया साल के शुरू में। जब साल के शुरू में कर दिया तो फिर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। अगर आप इसी क्वेश्चन में ये अज्यूम करते हैं कि हमने साल के, नो प्रॉब्लम, नीचे नोट देकर आओ, आपका आंसर मैच करेगा। आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग में ऐड करोगे और फाइनेंसिंग में माइनस करोगे, नेट आंसर आपका बिल्कुल मैच कर जाएगा। अब जो मेन पॉइंट है जिसकी वजह से ये इलस्ट्रेशन करा रहा हूं वो है इनकम टैक्स पेड। हाँ जी जनाब, इनकम टैक्स पेड, बोलो जी। दो वैल्यूज गिवन है ना, एक करंट ईयर और एक करंट ईयर की आपने ऊपर भेजी थी, तो प्रीवियस ईयर की क्या मानोगे? इनकम टैक्स पेड। क्या मानोगे? पिछले साल की प्रोविजन फॉर टैक्स, पिछले साल की प्रोविजन फॉर टैक्स। जनाब आपको लिखवाई थी एक एडजस्टमेंट, टैक्स पेड इंक्लूड्स 15,000 फॉर पेमेंट टुवर्ड्स डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। चैप्टर के पहले दिन लेके चलते हैं। इनकम टैक्स पेड इज व्हिच एक्टिविटी unless it is classified as investing or, दो एग्जांपल दिए थे, फिक्स्ड एसेट बेचते हो कैपिटल गेन होता है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है और डिविडेंड पे करते हो तो कंपनी काट लेती है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो सिंपल सा सवाल है मेरा, इनकम टैक्स पेड कितना लिखोगे? 80,000। कितना लिखोगे इनकम टैक्स पेड? 80,000 के 80,000 माइनस 15, 65,000। इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एंड में आएगा 65,000 और 15,000 कहां जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेड एज एन आउटफ्लो। देखो नेट इफेक्ट कोई नहीं आना, आपके क्वेश्चन में मैंने हटा दिया, पता नहीं क्यों हटाया, because this question was present in and is must be present in your NCERT, dividend distribution tax। तो ये पॉइंट है जी आपका इस क्वेश्चन के अंदर, जिसकी वजह से मैंने आपको ये कराया है। अब ध्यान देना, जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पहुंचोगे, कहां पहुंचोगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपने प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का जो आपने कैलकुलेट किया था 10 लाख का 15%, 1,50,000, दैट वाज द आउटफ्लो, दैट वाज द, और अब नीचे जाकर हम उस आउटफ्लो को आउटफ्लो ही दिखाएंगे फाइनेंसिंग में और साथ में पे करेंगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डन हो गया जी?